हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वूल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वूल मेरा नॉर्मल वूल है, कॉटन वूल है। आप कोई भी वूल ले सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस हिसाब से आप वूल को ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरा नॉर्मल वूल है, लच्छी वाला वूल है। इसको मैंने गोला बना लिया है। नीडल देखेंगे तो नीडल यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो हम 2 कर सकते हैं। एक जो मैं 10 नंबर की नीडल से बना रही हूँ, आप चाहें तो 9 नंबर की नीडल से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम नीडल में फंदे ले लेंगे। फंदे देख लेते हैं कितने लेने हैं। यहाँ पे देखिए, आपको 6 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं, प्लस में 2 एच के और प्लस में 2 डिज़ाइन को सेट करने वाले। तो उस हिसाब से आप फंदे ले लीजिए। देखिए, 1 एच का, फिर 2 4 6, यहाँ पर 8 10 12 फंदे हमारे हो गए हैं। और 2 हमने डिज़ाइन को सेट करने के लिए लिया है और 1 एच का फंदा। इस हिसाब से आप अपने जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आप फंदों को ले लीजिए, 6 के मल्टीपल में प्लस में 2। अब हम रॉन्ग साइड से रो फर्स्ट बिनेंगे। आपको बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड पे आना है और रॉन्ग साइड पे फर्स्ट रो को शुरू करना है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अगर आप बिनते हैं तो उल्टा बिनिए, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, हमारे डिज़ाइन के शुरू होगा यहाँ से। तो सबसे पहले हम 2 फंदों को सीधा बिनेंगे, 1 2 फंदे सीधे बिनने के बाद ऊन को अपनी तरफ ले लेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ। अब 4 फंदों पे हमको फंदे कैसे बिनने, देखिए, एक फंदे को हम यहाँ पे देखिए ऊन को अपनी तरफ रखा और एक फंदा हमने उल्टा बिनना है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ऊन को 2 बार सिलाई पे लपेटना है, 1 और 2। फिर हम दूसरा फंदा बिनेंगे। फिर ऊन को 2 बार सिलाई पे लपेटेंगे, 1 2। फिर तीसरा फंदा बिनेंगे और फिर ऊन को 2 बार सिलाई पे लपेटेंगे, 1 2। फिर चौथा फंदा बिनेंगे। और अब देखिए ऊन को कैसे लेना है। देखिए, एक बार हम इस तरीके से लपेटेंगे और अब हम ऊन को आगे की तरफ ही रहने देंगे। देखिए, आगे की तरफ। अब हम 2 फंदे सीधे बिनेंगे। देखिए, ऊन को आगे राइट साइड की तरफ ही रहने देंगे और 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। अब हम फिर से ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ, यानी कि अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। उल्टा बिनने के बाद हमें यहाँ पे देखिए फिर से 2 बार ऊन को सिलाई पे लपेटना है, 1 2। फिर दूसरा फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर ऊन को 2 बार सिलाई पे लपेटेंगे, 1 2। फिर तीसरा फंदा बिनेंगे, ये वाला देखिए, और फिर से ऊन को 2 बार सिलाई पे लपेटेंगे, 1 2। ये चौथा फंदा हमारा बिना जाएगा। अब देखिए, फिर से हम एक बार ऊन को लपेटेंगे। अब ऊन को आगे की तरफ ही रहने देंगे, यानी कि राइट साइड की तरफ। यहाँ करेंगे तो आपका ऊन पीछे आ जाएगा। तो आपको फंदे उल्टे सीधे बिनने हैं, तो ऊन को आगे की तरफ रहने देंगे और 2 फंदे जो है वो हम सीधे बिन देंगे। देखिए, 1 और 2। यही 6 जो फंदे हैं आपके स्टिच है, इसको आपको बार बार रिपीट करना है। लास्ट फंदे को हम उल्टा बिनकर रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गई रॉन्ग साइड से। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे। अब राइट साइड की तरफ देखिए हमारे फंदे कैसे बिने जाएंगे। तो सेकेंड रो है ये हमारी। पहले फंदे को हम स्लिप कर देंगे इस तरीके से। अब ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। देखिए, ये वाले 2 फंदे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये दूसरा फंदा। अब ऊन को पीछे करेंगे, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 फंदे जो सिलाई पे लपेटे थे इसे छोड़ देंगे, यानी कि खोल देंगे, 1 और ये दूसरा। और जो हमने उल्टा फंदा बिना था उसे हमें बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है, इस तरीके से। थोड़ा सा खींच देंगे, देखिए इस तरीके से। अब हमने जो फिर से 2 बार ऊन को सिलाई पे लपेटा था उसे छोड़ देंगे, 1 2। और जो फंदा हमने उल्टा बिना था उसे दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, बिना बिने ही लेना है। फिर 1 2
ये वाला फंदा हमें छोड़ देना है और जो हमने बिना था उसे ले लेना है। फिर से ये वाले फंदों को जो हमने लपेटा था सिलाई पे उसे छोड़ देंगे और बिने वाले फंदे को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 4 लंबे फंदे हो गए, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इन्हें बिनना नहीं है, ऊन को हम फिर से ये देखिए ये 4 फंदे हैं, इन्हें बिना बिने ऊन को इनके देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस तरीके से ले जाते हुए आगे की तरफ ले आएंगे, यानी कि राइट साइड की तरफ। देखिए बिनना नहीं है हमें, ऊन को राइट अपनी तरफ लिया है। 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2। ऊन को वापस हमें रॉन्ग साइड की तरफ यानी कि पीछे की तरफ लेके जाना है और ये वाले जो हमने फंदे लपेटे थे इन्हें हमें छोड़ देना है और जो बिना था फंदा उसे सिलाई पे ले लेना है। बिनना नहीं है, सिर्फ ले लेना है। फिर हम ये लपेटे हुए फंदों को छोड़ देंगे और बिने हुए फंदे को ले लेंगे सिलाई पे। फिर देखिए 1 2 ये दोनों फंदे छोड़े और इस फंदे को ले इस तरीके से खींच देना है आपको, यानी कि लंबे हो जाएंगे ये फंदे जब हम इन फंदों को खोल देंगे। तो इस तरीके से देखिए 4 लंबे फंदे हमारे पास हो गए, ये ढीले हो गए हैं। अब देखिए फिर से हमें ऊन को अपनी तरफ लाना है यानी कि राइट साइड की तरफ और 2 फंदे जो हैं ये हमारे उल्टे बिने जाएंगे, 1 2। अब लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं, 3rd रो है। पहले फंदे को स्लिप कर देंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ ले जाते हुए ये देखिए ये सीधे फंदे अब दिखाई देने लगेंगे, इनको हमें सीधा बिनना है। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। ऊन को अपनी तरफ करेंगे यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ। ये जो हमने 4 फंदे नहीं बिने थे इन्हें हमें वापस से दूसरी सिलाई पे ले लेना है बिना बिने, इन्हें हमें बिनना नहीं है। देखिए अब फिर से ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बिन देंगे, 1 2। फिर से ऊन को हम अपनी तरफ लाएंगे यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ और ये 4 फंदे हम बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। ये देखिए ये वाले फंदे जो हैं इन्हें बिनना नहीं है, आपको ऐसे ही दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर ये वाले 2 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे तो ये फंदे सीधे बिन जाएंगे आपके, 1 और 2। लास्ट के फंदे को उल्टा बिनकर हम जो हमारी तीसरी सिलाई है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो रो 3rd कंप्लीट हो गई। रो 4 रो रिपीट पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न का लास्ट रो है। पहले फंदे को स्लिप कर देंगे, ऊन को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो राइट साइड से 4th रो है, 2 फंदे उल्टे, ऊन को पीछे करेंगे। अब देखिए इन 4 फंदों को हमें कैसे बिनना है। ये 4 फंदे हैं आपके। अब इन चारों फंदों को पहले आपको इस सिलाई पे ले लेना है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए जो इस वाली जो आपकी सेकंड सिलाई है उससे आपको आगे के 2 फंदों को, ये देखिए ये वाले 2 फंदों को आपको पीछे वाले 2 फंदों के ऊपर से ले जाके आगे की पीछे की तरफ करना है। देखिए इस तरीके से, देखिए ये 2 आगे वाले फंदे हमने सिलाई पे लिए। अब इन्हें हमें बीच में से निकालना है। देखिए जो पीछे वाले 2 फंदे ना उन्हें बीच में से निकाल लेंगे तो ये क्रॉस बन जाएगा। देखिए अब हमें ये देखिए और जो हमारे फंदे हमने आगे किए उन्हें हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से, ये तो ये देखिए एक ये मल्टीप्लाई का निशान जाएगा। देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से पीछे से भी देखेंगे तो हमने बीच में से देखिए निकाले हैं, पीछे से नहीं निकालने, आपको बीच में से 2 फंदों को निकाल लेना है। अब हमारे पास ये देखिए 4 फंदे हो गए। अब इस वाली सिलाई से हमें जो ये पहला फंदा है इसके बीच में से नीडल लेके सीधा बिनना है। अब ये दूसरे फंदे को भी हमें बीच में से नीडल लेके सीधा बिनना है। फिर तीसरे फंदे को भी हमें बीच में से नीडल लेके सीधा बिनना है और चौथे फंदे को भी हमें बीच में से नीडल लेके सीधा बिनना है, इस तरीके से। अब हमें ऊन को अपनी तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ करना है, 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। ये हमारे राइट साइड से उल्टे और रॉन्ग साइड से सीधे ही बिने जाएंगे हर बार। ऊन को पीछे की तरफ करना है, रॉन्ग साइड की तरफ। फिर से एक बार देखेंगे, देखिए 4 फंदे हैं, इन चारों फंदों को पहले हमें इस सिलाई पे ले लेना है यानी कि जो हमारा राइट साइड की सिलाई है उस पर। अब हमें रॉन्ग साइड जो हमारा लेफ्ट नीडल है उसको हमें आगे के 2 फंदों को पीछे वाले 2 फंदों के ऊपर से यानी कि बीच में से करके आगे कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और आगे की तरफ पीछे वाले 2 फंदों को कर लेना है और पीछे आगे वाले फंदों को पीछे की तरफ कर लेना है। फिर चारों ही फंदों को
आपको लेफ्ट निडल पे लेके सीधा बिनना है, बीच में से निडल लेते हुए, बीच में से निडल लेंगे और सीधा बिनेंगे इस तरीके से। ये देखिए, सीधे बिंदे 4 फंदे। अब ऊन को वापस से अपनी तरफ लाएंगे, यानी कि राइट साइड की तरफ। 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 और 2। लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 रो रिपीट पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप फिर से फर्स्ट रो जो शुरू करेंगे रॉन्ग साइड से। फर्स्ट रो आपको कंप्लीट करनी है पूरी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसे पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि जब थोड़ा बनाएंगे तब ये आपका इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है वो मुझे मैडम मारिया ने बोला था दिखाने के लिए, और 2-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे इस डिज़ाइन के लिए बोला था। उन सब की फरमाइश पे ये डिज़ाइन में लाई हूँ। आप इस डिज़ाइन को बेबी स्वेटर के लिए, जेंट्स स्वेटर के लिए, लेडीज़ कार्डिगन के लिए, कैप के लिए और वूलन के सभी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मफलर के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और आप इसे स्कार्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।